अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 यह एक्सरसाइज 6.5। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द सम ऑफ डेसिमल नंबर्स करना है हमें। सम ऑफ डेसिमल नंबर्स, तो डेसिमल नंबर्स का सम कैसे करेंगे? पहले हर किसी में, जहाँ पे भी कल हमने एक पार्ट क्वेश्चन किया था, शायद वहाँ पे भी प्लस था, तो वहाँ पे पहले लाइक अनलाइक थे वो, उनको लाइक बनाने के लिए क्या करना होता है, फिर उसके बाद हम सम करेंगे। यहाँ पे 3 है डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो सबको लाइक बनाएंगे। तो क्या बनेंगे लाइक? पहले 0.002, 8.340, 25.080। तो ये भी 3 डेसिमल प्लेसेस, ये भी 3 और ये भी। अब ये लाइक बन गए। अब प्लस कर सकते हैं हम। 0.002, 8.340, जितने होल पार्ट्स होंगे वो अलग लिखना है डेसिमल प्लेस के इधर है। यहाँ पे देखना है 25 है तो 25 इधर लिखेंगे। 0.080 डेसिमल प्लेस अपनी जगह लिखना है, ठीक है ना। 3 है यहाँ पे भी, 3 है यहाँ पे भी, 3 है यहाँ पे भी। तो अब प्लस करेंगे। 2 + 0.02, 8 + 4 12, 1 कैरी, 3 + 1 4, 8 + 5 13, + 1 1 कैरी, 3 + 1 2 + 1 3, 33.422। ये था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है इसका? 32, 0.542, 10.2। लाइक बनाने के लिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कोई नहीं है, तो 3 सबके बनाने हैं। तो 32.000। अगर 32 देखेंगे प्लस 32 बड़ा है या 32.00, तो ये बराबर होते हैं। 00 ऐड करने से डेसिमल प्लेस के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ती है, समझ आया? अब यहाँ पे क्या आएगा? 0.542। अब यहाँ पे 10.200। अब प्लस करेंगे इनको। 32.30, 0.542। ये मैंने कल भी दिखाया प्लेसेस में। ये वनस प्लेस पे है होता है, ये टेनस प्लेस पे। जैसे ये वनस प्लेस पे, ये टेनस प्लेस पे। 0 वनस प्लेस पे है तो वनस के नीचे ही आएगा। 10.200, 200, 2 + 00 2, 4 00 4, 5 + 2 7, पॉइंट अपनी जगह। 200 2, 3 + 1 4, तो आंसर ये आएगा। अब है सेम ऐसे ही पार्ट्स हैं, लेकिन पहले लाइक बनाना है, क्वेश्चन नंबर 2 है ऐड। इसका भी ऐड करना है। पहला पार्ट क्या है? 16.1 + 1.161 + 116। ये देखना बेटा, यहाँ पे भी हमें लाइक बनाना है, क्योंकि उससे हमें ईजी होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन जब लाइक बनाओगे तब आपको इजी ये समझ आएगा कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे 0 है, कहाँ पे 8 है, किसके नीचे 8 है, किसके माइनस प्लेस पे कहाँ है, टेंस प्लेस कहाँ है, समझ आया? तो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी पहले बनाएंगे लाइक इसको, तो बन गए ना यहाँ पे 3। तो 1.161 ये तो ऑलरेडी है, तो 116.30। अब प्लस कर सकते हैं 16.100, और ये 1 ही है खाली, वो तो 1 प्लेस पे ही आएगा नीचे। 161, और यहाँ पे 3 है, 1 1 और 6 प्लस 0.000। अब प्लस करो। 1 + 0 1, 6 + 0 6, 1 + 1 2, 6 + 6 12 + 1 13, 3 कैरी, 1 + 1 2 and 1 3, जो कैरी था 1 133.261। अगर बेटा यहाँ पे देखना, अगर यहाँ पे कभी होगा 9 या होगा 92, हुए ना 11, तो यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे 11 मत लिखना, यहाँ पे खाली 1 लिखना, कैरी इधर चलेगा, समझ आया? होल पार्ट में, तो वो ध्यान रखना है। सेम है दूसरे 2 पार्ट्स इसके भी। अब है क्वेश्चन नंबर 3, उसके और 2 पार्ट सेम ही है ऐसे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, गगन बाइज एक्सरसाइज बुक्स। पहले उसने एक्सरसाइज बुक्स खरीदी वर्थ 56.75 रुपीज़ में। पेंसिल्स कितने में खरीदी?
26.30 रुपीज़ में। जियोमेट्री बॉक्सेस कितने में खरीदा 42 पॉइंट। हमें बोल रहा है टोटल पे कितना करना पड़ेगा उसको, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सरसाइज बुक्स प्राइस ऑफ एक्सरसाइज बुक्स कितना है 56.75 रुपीज़। और उसके बाद पेंसिल्स का कितना है, डायरेक्ट हम पेंसिल्स लिखेंगे 26.30 रुपीज़। उसके बाद जियोमेट्री बॉक्स उसका कितना है 42.25। देयर फोर टोटल मनी पेड बाय गगन आर कितना है, उसका प्लस करेंगे 56.75, 26.30 एंड 42.25। यहाँ पे तीनों लाइक थे तो हमें कुछ नहीं करना था उसमें। 5 + 5 10, 1 कैरी। यहाँ पे देखना है 7 + 3 10, 10 + 2 12 + 1 13। यहाँ पे आप डायरेक्ट 13 मत लिखना, 3 लिखना है और यहाँ पे पॉइंट चढ़ाना, 1 कैरी इधर चलेगा, समझा है। 6 + 6 12, 13 14 + 1 15, 1 कैरी। 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 + 2 12। तो टोटल मनी कितना पे पड़ना पड़ा उसको 125.30 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द सम ₹30.40 प्लस ₹16.75। तो डायरेक्ट प्लस करेंगे क्योंकि दोनों लाइक हैं। 5 + 0 5, 7 + 4 11, 1 कैरी। 6 + 2 10, 6 + 2 8 + 1 9, 3 + 1 4, 49.15 रुपीज़। सेम ऐसे ही इसके 2-3 पार्ट्स हैं और यहाँ पे पार्ट में दिखाऊंगा। 0.054 लीटर प्लस 26 लीटर। देख लेना बेटा, यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस 4 हैं तो इसके 3 हैं, इसके भी 3 आएंगे। 0.054 प्लस 26.30। तो अब प्लस करेंगे इसको 0.054, 26 को डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड से लेंगे और 3 जीरोस इधर, तो 45062 पॉइंट यहाँ पे अपनी जगह। तो कितना लीटर टोटल आया 26.54 लीटर। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 5 हो रहा है हमें 3 बैग्स कंटेन, 3 बैग्स हैं, एक में है 82 kg, दूसरे में है 46.52 kg, तीसरे में 32.05 kg ऑफ राइस। कितना क्या है इनमें राइस। व्हाट इज़ द टोटल वेट ऑफ द राइस बैग्स। टोटल वेट कितना होगा, तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन वेट ऑफ राइस बैग इज इक्वल टू 82 kg। दूसरे में वेट ऑफ 1 राइस बैग, वेट ऑफ सेकंड लिख सकते हैं हम राइस बैग, उसका कितना है 46.52 kg। फिर लिखेंगे वेट ऑफ थर्ड राइस बैग, $32.05। देयरफॉर टोटल वेट ऑफ राइस बैग्स, अभी तक बैग था खाली है, अब बैग्स है इस इक्वल टू। तो यहाँ पे लाइक बनाएंगे पहले इसको, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसको भी 2 बनाएंगे, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं हम 82.00, फिर हम डायरेक्ट प्लस कर देंगे। अब प्लस करेंगे 5 + 2 7, 5 पॉइंट, 6 + 2 + 2 10, 1 कैरी, 8 + 4 12, 13 14 15 16। तो टोटल वेट कितना है 160.57 kg। ये था क्वेश्चन नंबर
5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमें, यह है क्वेश्चन नंबर 6। 4 days अर्निंग ऑफ ए टैक्सी ड्राइवर। टैक्सी ड्राइवर ने 4 दिन में कितना कमाया है? 845.65 रुपीज़, 485.36 रुपीज़, 682.46 रुपीज़ एंड 389.80 रुपीज़। 4 दिन में उसने इतना कमाया। फाइंड हिज टोटल अर्निंग ऑफ फॉर 4 days। टोटल कितना खरीदा, सॉरी टोटल अर्न कितना किया उसने। तो हम क्या लिखेंगे, अर्निंग ऑन 1 day कितना, 845.65 रुपीज़। सेम अर्निंग ऑन 2nd day, दूसरे दिन कितना, 485.36। सेम अर्निंग ऑन 3rd day कितना, 682.46। सेम अर्निंग ऑन 4th day 389.80। सभी लाइक हैं तो डायरेक्टली हम प्लस करेंगे। देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ 4 days। तो हम लिख सकते हैं 845.65, दूसरा 485.36, 682.46, 389.80। तो प्लस करो, 6 + 6 12, 12 + 5 17, 1 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 19 20 21 22, 2 कैरी, 5 + 2 5 + 5 10, 10 + 9 19, 19 + 2 21 22 23, 2 कैरी, 8 + 8 + 8 24, 24 + 4 28, 29 30, 3 कैरी, 6 + 4 10, 10 + 8 18, 19 20 21 22 23 24। तो टोटल अर्निंग कितनी कमाई इसे, 2403.27 रुपीज़। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है हमें, रोहन बॉट 2 मीटर 65 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज शर्ट। रोहन ने कमीज़ के लिए कपड़ा खरीदा 2 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर 35 सेंटीमीटर फॉर हिज ट्राउज़र। शर्ट के लिए कितना और ट्राउज़र के लिए इतना। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द क्लॉथ परचेज्ड बाय हिम। टोटल लेंथ हमें देखनी है। हाँ, तो क्या करेंगे हम, क्लॉथ परचेज्ड बाय रोहन या क्लॉथ बॉट है, परचेज्ड बाय रोहन फॉर शर्ट कितना, 2 मीटर 65 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.65 टोटल है, 2.65 समझ आया। अब मीटर, अब यहाँ पे क्लॉथ परचेज्ड बाय रोहन फॉर ट्राउज़र कितना, 2 मीटर 35 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2.35 मीटर है। कन्वर्ट किया इसको सेंटीमीटर को भी मीटर में ही, समझ आया। अब देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ इज, कितनी टोटल लेंथ है। तो प्लस करेंगे 2.65 प्लस 2.35, तो दोनों का प्लस करके आएगा वही टोटल लेंथ है। 5 + 5 10, 1 कैरी, 6 + 4 10, 1 कैरी, 2 + 2 + 1 2 + 2 + 1 5। तो 5 मीटर उसने खरीदे।
5 मीटर इसने खरीदे। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है हमें, क्वेश्चन नंबर 8 बोल द वेट ऑफ एम्प्टी गैस सिलेंडर इज 19 kg 85 ग्राम। जब हम ग्राम्स को भी कन्वर्ट करेंगे किस में, केजीज में, तो पॉइंट आएगा। तो कितना वेट ऑफ द एम्प्टी, तो हम लिखेंगे वेट ऑफ एम्प्टी गैस सिलेंडर इज इक्वल टू 19 kg 85 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं 19.85 ग्राम kg। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, द वेट ऑफ द गैस इन इट। अब जो गैस भरा उसमें उसका कितना वेट है, 13 kg 250 ग्राम। वेट ऑफ गैस कितना है, 13 kg 250 ग्राम। तो इसको हम लिख सकते हैं 13.250 kg टोटल। हाँ, तो व्हाट इज़ द टोटल वेट, हमें बोल रहा है एम्प्टी गैस का और गैस में उसमें भरा है, टोटल वेट कितना है। देयरफॉर टोटल वेट इज इक्वल टू, तो हम लिखेंगे 19.885 प्लस 13.250। यहाँ पे लाइक मैंने नहीं बनाया क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो ज़ीरो ऐड करेंगे ऊपर, तो हो गया, समझ आया। 0 0 5 + 5 10 0 1 कैरी 8 + 2 10 + 1 11 1 कैरी 9 + 3 12 + 1 13 1 कैरी 1 + 1 + 1 3। तो टोटल वेट कितना बना, 33.100 kg, 33.100 kg या 30.100 ग्राम भी लिख सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हमें 3 कंटेनर्स ऑफ कैपेसिटी। कंटेनर है, एक की कैपेसिटी है इतनी, दूसरी की इतनी, तीसरी की इतनी, विथ आर फिल्ड विथ ऑयल। ऑयल टैंकर्स 3 है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, एक की कैपेसिटी इतनी, दूसरी की इतनी। फाइंड द टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द कंटेनर। हमें बोल रहा है टोटल क्वांटिटी कितने ऑयल है तीनों कंटेनर्स में। तो क्या लिखेंगे हम, कैपेसिटी ऑफ वन कंटेनर कितनी, 153.75। कैपेसिटी ऑफ सेकंड कंटेनर 142.36। कैपेसिटी ऑफ थर्ड कंटेनर 126.42 और फिल्ड विथ ऑयल, उनमें ऑयल है। फाइंड द टोटल, देयरफॉर टोटल क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन द कंटेनर्स आर। तो 153.75 प्लस करेंगे तीनों को, सॉरी 142.36 एंड 126.42। 6 + 5 11 12 13 3 कैरी 3 1 कैरी 7 + 3 10 10 + 4 14 + 1 15 1 कैरी पॉइंट इधर 6 + 4 10 + 2 12 1 कैरी 5 + 5 10 11 12 1 कैरी 1 + 1 + 1 + 1 4। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है उनमें, 422.53 लीटर। समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है हमें सोनू स्पेंड 87.75 फॉर मैथ बुक्स। सोनू ने स्पेंड किया कितने पैसे, इतना, और मैथ के लिए, साइंस के लिए इतना, और इंग्लिश के लिए इतने पैसे। फाइंड द टोटल मनी, उसने टोटल मनी कितना स्पेंड किया। तो हम क्या लिखेंगे, सोनू स्पेंड्स
मनी ऑन मैथ कितना 87.75 रुपीज़। सोनू स्पेंड्स मनी ऑन साइनस, ये लिखना यहाँ पे सोनू स्पेंड, हाँ 74.65। सोनू स्पेंड्स मनी ऑन इंग्लिश कितना 38.46 रुपीज़। देयरफॉर टोटल मनी स्पेंड, टोटल मनी spent by Sonu on on 3 books। तो प्लस करेंगे 87.75, 74.65, 38.46, तो जो टोटल आएगा उसने उतने पैसे भरे होंगे। 16 1 कैरी, 5 + 5 10 + 6 16 1 कैरी, 7 + 1 8, 8 + 10 18 1 carry, 8 + 8 16, 16 + 4 22 carry, 10 10 + 10 20। तो टोटल मनी कितना स्पेंड किया उसने 286 रुपीज़, 200 रुपीज़ 86 पैसे। अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है हमें राहुल वॉकड 1 किलोमीटर 40 मीटर, उसने वॉक किया कितना इन द मॉर्निंग सुबह, एंड 2 किलोमीटर 7 मीटर इन द इवनिंग। हाउ मच डिस्टेंस ही वॉकड इन ऑल, टोटल डिस्टेंस कितनी वॉक की उसने। तो हम क्या लिखेंगे, राहुल वॉकड इन द मॉर्निंग 1 किलोमीटर 40 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 1.40 किलोमीटर। राहुल वॉकड इन द इवनिंग 2 किलोमीटर 7 मीटर, 2.7 किलोमीटर। अब क्या करना है, टोटल वॉक कितना है, देयरफॉर टोटल वॉक, टोटल डिस्टेंस यहाँ लिखेंगे राहुल कवर द डिस्टेंस इन द मॉर्निंग है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल 1.40 + 2.70, 70 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि लाइक बनाने के लिए 0 0, तो अगर नहीं लिख सकते तो 0 + 0 0 ही होगा। 7 + 4 11 1 कैरी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी वॉक की उसने 4.10 किलोमीटर। समझ आया। अब है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है उर्मिला ट्रैवलर 10 किलोमीटर 352 मीटर बाय बस, बस से इतने ट्रैवल किया। 2 किलोमीटर 6 मीटर बाय रिक्शा, रिक्शा से इतना, एंड 200 मीटर ऑन फुट, 200 मीटर ऑन फुट टू रीच हर स्कूल, तो पैदल 200 मीटर चलेगी तो पहुँच गई सुबह। हाउ फार इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितनी है स्कूल तक। तो हम लिखेंगे यहाँ से क्वेश्चन नंबर 12, उर्मिला ट्रैवलड बाय बस कितना 10 किलोमीटर 352 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 10.352 किलोमीटर। उर्मिला ट्रैवलड बाय रिक्शा 2 किलोमीटर 6 मीटर, तो हम लिख सकते हैं 2.6 किलोमीटर। और उसके बाद उर्मिला ट्रैवलड ऑन फुट है, बाय फुट, पैदल कितनी चले 200 मीटर। मीटर जो हम यहाँ पे देखते थे
तो पॉइंट के बाद लगाते थे, यहाँ पे भी 6 तो पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे भी आएगा 0.200 किलोमीटर। समझ आया? तो क्या करेंगे, देयरफॉर टोटल डिस्टेंस फ्रॉम Urmila's school to his house 10.35 to 2.6, अगर 0 लिखोगे तो ठीक है, तो इजी होता है ऐसे। हाँ, और 0.200, तो टोटल डिस्टेंस क्या देखनी है, 2, 5 + 0 + 0 5, 6 + 2 8, 9 10 11, 1 कैरी पॉइंट है, 2 + 1 3 और 1। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 13.152 किलोमीटर। 13.152 किलोमीटर डिस्टेंस थे। तो ये है आंसर। आपकी बुक पे पीछे का आंसर है वो 12.558 है, लेकिन अगर आप कैलकुलेटर पे भी देखोगे आंसर यही आएगा। वहाँ पे उसने क्या किया है, बुक पे पीछे खाली 10 प्लस होल पार्ट को प्लस किया, 10 + 2 12 और इसको प्लस किया, वो आता है 58। लेकिन आंसर क्या है, आंसर यही है, ठीक है ना। इस वाले पार्ट को भी ऐसा ही है, उसने किया था यहाँ पे 32.335, लेकिन जब आप कैलकुलेट करोगे, जब आप ऐसे करोगे तो आंसर यही सही आंसर ये है, सही आंसर ये है, ये आप नहीं देखना। समझ आया? आंसर पीछे ये मत बोलना कि आंसर पीछे यही है, आंसर सही यही है। कैलकुलेटर को पे भी देख के यही आंसर आएगा आपको। थैंक यू।